चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 14.4 के सम्स देख रहे थे ना, जिसके अंदर हमारे स्टैटिस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मीन, मीडियन और मोड, उसके सम्स हम लोग देख रहे थे। देखे थे ना कल एक्सरसाइज 14.4 में पहले 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना था। आज उसी के ही आगे के सम कंटिन्यू करें। हमारे चैप्टर के आखिरी क्वेश्चंस ये 3 कि जिसके अंदर फाइंड तो वही है, मीन, मीडियन, मोड के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन थोड़े थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो वो अब हम लोग देखें। आपकी टेक्स्ट बुक भी आपके साथ में रखो। एक्सरसाइज 14.4 में पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ मैंने नंबर लिखे हैं आपके, देखो उसमें पूरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये नंबर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर इसका मीडियन 63 है तो हमें ये x की वैल्यू ढूंढनी है। अब जनरली क्या होता था कि हम लोग मीडियन फाइंड करते थे कि क्या आता है मीडियन। इसमें तो पहले ही मीडियन दिया हुआ है कि मीडियन 63 है, पहले ही दे दिया है। कल हमने देखा था कि मीडियन कैसे फाइंड करते थे कि अगर कोई भी ऐसे सिंपल नंबर्स हो ना, तो पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में करते थे और फिर चेक करते थे कि बिल्कुल बीच में जो नंबर आ जाए तो वो उसका मीडियन कहलाता है। ऐसे फाइंड करते थे ना हम लोग, बराबर ना। तो यहाँ पर भी ये असेंडिंग ऑर्डर में तो दिया हुआ ही है, लेकिन साथ में मीडियन भी दे दिया है। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर। यहाँ पे आपको मीडियन इक्वल टू 63 पहले से ही दिया हुआ है, तो आंसर में लिख सकते हैं कि हियर मीडियन इक्वल टू 63, m इक्वल टू 63 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो ये x की वैल्यू ढूंढेंगे। तो चलो वो ढूंढे तो सही। सबसे पहले ये देखें कि अगर मीडियन दिया हुआ है तो इन नंबर के हिसाब से मीडियन कौन सा आता है। मीडियन क्या कहते हैं कि जो बिल्कुल बीच में आता हो वो। अब यहाँ पे ये टोटल कितने नंबर्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 10 नंबर हैं, ये 10 नंबर्स हैं टोटल। तो 10 नंबर में बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो अगर बिल्कुल बीच में देखें ना, तो बिल्कुल बीच में ये 2 नंबर आ रहे हैं, x एंड x+2। सही बात है कि देखो यहाँ पे भी 4 नंबर बचेंगे, यहाँ पे भी 4 नंबर, बीच में ये 2 नंबर हुए ना, बराबर ना। मीडियन तो यही कहलाता है ना। कल मैंने बताया था कि मीडियन फाइंड करते वक्त अगर बीच में एक ही नंबर आता हो ना तो वही मीडियन, लेकिन अगर बीच में 2 नंबर आते हैं तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 वो मीडियन कहलाता है। सही बात है ना कि अगर बीच में 2 नंबर आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो अब यहाँ पे मीडियन कौन से हुए, ये 2 हुए, x और x+2। मतलब अगर मीडियन ढूंढना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस x+2 डिवाइड बाय 2 ये मीडियन हुआ है कि नहीं। मीडियन की वैल्यू तो यही 2 नंबर हुआ ना, मतलब दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। और इक्वल टू मीडियन भी आपको दिया हुआ ही है 63, दिया हुआ ही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हमने ना एक इक्वेशन जैसे बना दी कि मीडियन की वैल्यू इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये दोनों हुई, मतलब दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 63। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, बराबर ना, मिल जाएगी ना x की वैल्यू। तो इनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें, सबसे पहले ये जो 2 डिवाइड में है वो 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। कट मत करना बेटा, 2 कट मत कर देना। कट कब होता है पता है, जब मल्टीप्लाई में हो ना, तो यहाँ ऊपर प्लस की साइन दी गई है, मतलब कट नहीं होता। तो इनका सॉल्यूशन आगे करेंगे कि ये 2 डिवाइड में है इसके, वो इक्वल टू के इस साइड यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये x प्लस एक्स वो हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू ये 63 मल्टीप्लाई 2, ये 63 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 126 हो गया ना। अब x की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस 2 को यहाँ लेके जाएंगे माइनस में, एक एक करके वहाँ भेजते हैं ना। तो यहाँ पर 2x
इक्वल टू 126 माइनस 2, मतलब कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। और अब अगर ये x ढूंढना है तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि x इक्वल टू 124 डिवाइड बाय 2, बराबर। और 124 डिवाइड बाय 2 कर दो तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 62 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 62 हो गई है, ठीक है। तो हमें जो x की वैल्यू ढूंढनी थी वो मिल गई ना। शॉर्ट सम ही है, लॉजिकल क्वेश्चन शॉर्ट सम ही है। आपको मीडियन दिया हुआ ही था 63 ऑलरेडी, हमें x की वैल्यू ढूंढनी थी तो वो ऐसे ढूंढ लिया ना हमने। समझ आई बात। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखा, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो। आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन 4 में सिर्फ लिखा हुआ है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस। यहाँ ये सब नंबर दिए हुए हैं, हमें इसमें से मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए तो कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं है, हम लोग नहीं करते ना कोई भी कैलकुलेशन। मोड कैसे होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो वो मोड कहलाता है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो तो वो मोड कहलाया। अब यहाँ पे ये सब नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे नज़र डाल के चेक कर लो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो जो 14 है ना, वो 14 ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स 14 आ रहा है 4 बार। उसके अलावा दूसरा देखो ये 18 है, 18 1 2 3, ये 18 3 बार ही हो रहा है, बाकी सब नंबर तो एक एक बार दिए हुए हैं। तो मतलब ये 14 वो 4 बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर वही है ना 14। 18 भी 3 बार ही है, 14 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 14 वो क्या कहलाया, मोड कहलाया, बराबर ना। मोड का आंसर कितना हुआ 14। कोई सॉल्यूशन या कोई कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे कि मोड मतलब जैसे z कहते हैं इक्वल टू 14। मोड इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया, ये सीधा मिल गया ना आंसर हमें, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, फोर्थ वाले में सीधा बताना था कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बराबर ना। तो अब वैसे ही उसके बाद अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग है, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर ये वर्कर और उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका हमें मीन फाइंड करना है। मीन मतलब x बार, कल हम लोग एवरेज ढूंढ रहे थे ना, बराबर ना। तो वो मीन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो टेबल में इंफॉर्मेशन है वो ऐसे है कि ये सैलरी दी गई है और सामने नंबर ऑफ वर्कर्स है, ओके। तो यहाँ पर जैसे सैलरी है 3000, तो भाई 3000 सैलरी वाले कितने वर्कर हैं उस फैक्ट्री में, कितने वर्कर हैं जिनकी सैलरी 3000 रुपये है, तो ऐसे 16 वर्कर्स हैं। भाई 4000 सैलरी वाले कितने लोग हैं, तो 12 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 4000 रुपये है। 5000 वाले 10 लोग हैं, 6000 सैलरी वाले 8, 7000 वाले 6, 8000 वाले 4, 9000 वाले 3 और 10000 सैलरी वाला एक इंसान है। सही बात है। तो इस पर से हमें मीन फाइंड करना है। अब कल जो हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे तो उस मीन में ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन थे, खाली ऐसे ही नंबर थे ना। और मीन कैसे ढूंढते थे, सभी नंबर का प्लस डिवाइड बाय जितने नंबर हो वो, सिग्मा x अपॉन n ऐसे ढूंढते थे ना हम लोग। लेकिन यहाँ पे खाली नंबर नहीं है, खाली नंबर नहीं दिए हुए, उसके साथ दूसरी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था ना, जिसमें टैली मार्क करके आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते थे कि नहीं। उसके अंदर जो पहले ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए होते थे और आखिरी में फ्रीक्वेंसी मिलती थी, बीच में टैली मार्क्स हटा हो तो आखिरी में फ्रीक्वेंसी मिलती थी, ये वो दी गई है आपको। और इस पर से अगर मीन फाइंड करना हो ना तो थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। क्या चेंज आता है समझो कि इसमें अगर मीन फाइंड करना हो तो सिंपल मीन के लिए हम लोग फार्मूला लिखते थे सिग्मा x अपॉन n, बराबर। नॉर्मल मीन फाइंड करना हो तो हम लोग ये फार्मूला लिखते थे सिग्मा x अपॉन n। लेकिन जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, ये चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना,
ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो इसमें मीन फाइंड करने के लिए, मतलब एक्स बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ लिखो अपॉन सिग्मा एफ, बराबर, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ और एक्स क्या, तो इसमें जो ये सैलरी दी गई है ना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं, इसे एक्स कहते हैं। और वो सैलरी वाले कितने लोग हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसे एफ कहते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, भाई कितनी सैलरी वाले कितने लोग हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और फॉर्मूला के हिसाब से है ना सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, और फिर सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, बराबर। तो यहाँ पर हमें एक और यहाँ पे लाइन बनानी होगी, ये एक और कॉलम बनानी होगी जिसमें नाम लिखेंगे एफ एक्स। क्या नाम लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स। ये एफ एक्स में क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, कि जैसे देखो मैं पहले इनका मल्टीप्लाई लिख दूँ, यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई 16, तो 16 3 ज़ा 48, 48,000, ये 12 4 ज़ा तो वो भी 48,000, यहाँ पे 5 10 ज़ा तो 50,000, यहाँ पे 6 8 ज़ा ये भी 48,000, ये 7 6 ज़ा तो 42,000, ये 8 4 ज़ा 32,000, यहाँ पे 9 3 ज़ा 27,000 और 10 1 ज़ा 10,000, बराबर। तो ये दोनों आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उस पर से एक नई इन्फॉर्मेशन फाइंड की एफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और फार्मूला जो है ना, इसमें सिंपल फार्मूला ये आती है, लेकिन जब टेबल दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे मीन ढूंढने के लिए, ये अलग से इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, हाँ, कि इसमें फार्मूला आती है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल करना है, एफ एक्स, एफ एक्स मतलब इसका टोटल हमें करना है, ये सब नंबर का टोटल, डिवाइड बाय सिग्मा एफ, डिवाइड बाय सिग्मा एफ, एफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, इसके टोटल की ज़रूर नहीं है, किसका डिवाइड करना है हमें, तो ये एफ एक्स का और ये नंबर का डिवाइड, बराबर। ये एफ का टोटल और एफ एक्स का टोटल, इन दोनों का डिवाइड करेंगे। तो ये एफ का टोटल तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 60 लिखा हुआ है ना, 60 वर्कर्स हैं ये टोटल, तो इसका भी टोटल कर देना। तो इन सब का टोटल करें ना, तो इसका टोटल आता है 3,05,000 रुपये। कितना आता है, 3,05,000, बराबर। आप लोग इसका प्लस करके देख लेना है कि इन सब का टोटल ये आता है। और अब क्या करेंगे, फॉर्मूला वाइज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब ये नंबर डिवाइड बाय ये नंबर। तो सिग्मा एफ एक्स पे लिखेंगे 3,05,000 रुपये डिवाइड बाय ये 60। तो 3,05,000 डिवाइड बाय 60 आप लोग रफ में कर सकते हो ना, कि 3,05,000 डिवाइड बाय 60, रफ में ट्राई करना कितना आ रहा है। इसका जो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5,083.33। डिवाइड कितना होगा, 5,083.33, बराबर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, तो ये आपका मीन कहलाया, ठीक है ना। कल जो हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे उसमें सिंपल नंबर खाली दिए हुए थे, तो उन सब का टोटल डिवाइड बाय जितने नंबर हो वो कर देते थे। लेकिन जब ऐसा ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तो पहले एफ एक्स ढूंढेंगे और एफ एक्स और एफ का टोटल करेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, हाँ, बराबर। तो देखो आज जैसे हमने ये तीनों क्वेश्चन देखे ना, ये हमारे चैप्टर के आखिरी 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे सम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।